नाश्ते तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे और उनको एंजॉय भी किया होगा, मगर जब आप इस तरीके से नाश्ता बनाएंगी तो मुझे याद करेंगी, रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर बार बार आएंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनने वाला नाश्ता है ये, जो कि आप फटाफट से झटपट से बनाकर किचन से बाहर आ जाएंगी और सिर्फ आपकी ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि आप इसको शेयर करके अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की ज़िंदगी भी आसान बना सकती हैं। अचार के साथ पेश कर सकती हैं, दही में ज़ीरा डालकर पेश कर सकती हैं, या केचप के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए हम क्या करेंगे, 1 कप ले लेंगे बेसन का। बेसन को छान कर इस्तेमाल करें हमेशा, क्योंकि बरसात का मौसम है तो इसको हमेशा छान कर इस्तेमाल करते हैं। 1 कप बेसन ले लेंगे और उसमें डालेंगे 2 अदद बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज वो हम डाल देंगे। बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ टमाटर लिया था छोटे साइज़ का, रेड कलर का, और उसके बीज मैंने निकाल दिए थे, और पानी भी, तो इसको भी हम बारीक बारीक करके डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, फ्रेश किस्म का। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत ही लजीज नाश्ता बनने वाला है ये। हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने अनारदाना। अनारदाने को हमेशा धोकर इस्तेमाल किया कीजिए, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो निकल जाएं और अच्छी सी जो इसकी जो मट्टी है ना वो अच्छी तरीके से निकल जाए। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये मसाले जो हैं आप इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। आधा कप के करीब हम इसमें डाल देंगे छना हुआ आटा गंदम का, जो हम रोटी पराठे वगैरह के लिए गूंथते हैं। बस हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर मैं आपको टिप देती चलूँ कि जो रोटी बनाने के लिए जो सूखी रोटी होती है ना, उसके लिए आटा थोड़ा सा नरम गूंदा जाता है, मगर जो पराठे के लिए हम आटा गूंथते हैं ना, ज़रा गौर से बात सुनिएगा, पराठे के लिए जो आटा गूंदा जाता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, एकदम स्टिफ किस्म का। तो सख्त आटा गूंदेंगे तो पराठे हमारे क्रिस्पी बनेंगे। चाहे तो 2 टेबल स्पून इसमें आप सूजी भी डाल सकते हैं, यानी कि 2 बड़े चम्मच, 2 खाने के चम्मच सूजी, तो इससे हमारे पराठे क्रिस्पी बनेंगे। मगर मैं यहाँ पर आपको देसी तरीके से नाश्ता बनाना बता रही हूँ। तो आटे को हम यहाँ पर रेस्ट दे देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि बेसन जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा पेड़ा निकाल लेंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत लजीज किस्म का नाश्ता हमारा बनने जा रहा है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। छोटा सा पेड़ा ले लेंगे। मेरे इस मिक्सचर से 5 बड़े पराठे बनकर तैयार हो चुके थे। तो आटे को यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं बड़ा करना रोटी को, इसको थोड़ा सा हमने छोटा सा ही बेलना है, ताकि जो रोटी है ना वो हमारी पराठे के टाइप की बने। और जो रोटी बारीक होती है वो तो सूखी रोटी होती है, पराठे ज़रा मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पका लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हमने तवे को या फ्राइंग पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। याद रखें, पराठा वगैरह जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे नीचे, और इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर घुमा लेंगे चमचे की मदद से, चिमटे की मदद से। अलट पलट कर हम इसका सुनहरी सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने देंगे। इसको पलट कर हम नीचे की तरफ भी थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून तेल लगा देंगे। चाहे तो घी लगा लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, देसी घी है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपका देसी हेल्दी किस्म का नाश्ता बनेगा, सेहत और मज़ा आप दोनों पाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही अच्छे से हमने इनको अंदर तक कुक किया है। बेसन चाहे वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आता जा रहा है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे जो पिछली रेसिपी थी ना, जो पराठे की, अड्डे पराठे की रेसिपी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको इतना प्यार दिया है, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ पर मेरे प्यारे बहन भाई जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुझे आपकी सपोर्ट की इसी तरह ज़रूरत है। आपने वीडियो को शेयर भी किया है व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। आप इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह ताला उनको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। मैंने इसको जैसा कि आपको बताया है कि अचार के साथ सर्व किया है, तो आप इसको दही में ज़ीरा डालकर सर्व कर सकते हैं, या थोड़ी सी हरी मिर्ची और नमक डालकर सर्व कर सकते हैं। और आप इसको जो चटनी होती है पुदीने की, तो वो तो माशाल्लाह इसको 4 चांद लगा देगी इस रेसिपी को। आपको हाजमा आ जाएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देंगे ना, बच्चे भी चट कर जाएंगे इस रेसिपी को, इतनी टेस्टी बनती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें,
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे ना तो उनको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ मिलूंगी आपसे एक और नई ज़बरदस्त ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी के साथ। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।